उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अंकिता के परिवार को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है। बावजूद इसके आज भी अंकिता हत्याकांड से जुड़े कई अनसुलझे सवाल बरकरार है। यह रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड को पूरे हुए 2 साल। अंकिता के परिवार को इंसाफ का आज भी इंतजार। वारदात के 2 साल बाद भी दर्द बरकरार। अंकिता के माता पिता को इंसाफ की दरकार। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अंकिता के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज भी अंकिता के माता पिता की आंखों में आंसू है। अपनी बेटी को खोने का दर्द जहन में जिंदा है। अंकिता की इस लड़ाई में भले ही पूरा प्रदेश अंकिता के परिवार के साथ खड़ा हो, लेकिन अपनी जवान बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, ये माता पिता के अलावा शायद ही कोई महसूस कर पाए। बता दें कि अंकिता हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य आरोपी पाया गया, जिसे जांच के बाद गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं दी गई। आज भी अंकिता हत्याकांड मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं। आप देखें कि अंकिता भंडारी को गए हुए हमारे बीच से 2 साल होने को आए हैं। ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है, ना सीबीआई की जांच चल रही है, और ना अभी तक आरोपी पर आरोप की पुष्टि होकर कुछ उस पर कार्रवाई हुई है, जो कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की हम इंतज़ार कर रहे थे। वीआईपी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, और वीआईपी के लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके तार जो हैं सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए ये सारा कुछ किया गया। जिस महिला विधायक ने रात को के अंधेरे में लोगों की आंखों के सामने बुलडोजर चलवा दिया, वनांतरा रिजॉर्ट से सारे साक्ष्य और सबूत मिटा दिए, उस महिला विधायक पर भाजपा की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सरकार ने बहुत सारे वादे किए हमारे साथ, जो कि खोखले साबित हुए और अभी तक हुए नहीं। पूरे उत्तराखंड को मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, तब तक आप संघर्षरत रहना पड़ेगा आपको, जब तक मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला और इन तीनों को आरोपियों को फांसी की सजा न मिले। आखिर अंकिता हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में वनांतरा रिजॉर्ट था। अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हुई थी। 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से मिला था। अंकिता के पिता भाई ने शव की पुष्टि की थी। केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर रेप और हत्या के आरोप लगे, जिसमें सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने उसकी मदद की। हत्या से पहले कई बार रेप का प्रयास हुआ। केस की गंभीरता को समझते हुए एसआईटी का गठन किया गया। गहन जांच करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 100 गवाहों को शामिल किया गया। अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना किया तो पुलकित आर्य उसका शोषण करने लगा। रिजॉर्ट के कमरा नंबर 106 में मैनेजर सौरभ भास्कर ने भी कई बार दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लगातार इस मामले में विरोध प्रदर्शन रहा, काफी रहा। जो विपक्ष है, विपक्ष की बात करें और आम जनता ने भी पूरा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने के बाद में दबाव आया राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बनाने के बाद में जब उसमें जांच विवेचना की गई, पूरे 2 महीने की विवेचना की गई। 2 महीने की विवेचना के बाद उसमें एसआईटी ने 100 गवाह तैयार किए गए। 100 गवाह तैयार करने के बाद 2 महीने बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फास्ट ट्रैक में जमा हो जाती है और उस पर फास्ट ट्रायल शुरू हो जाता है। जिस दौरान अगर हम बात करें तो 100 गवाहों में से अब तक सिर्फ खाली 49 गवाहों की गवाही हो चुकी है और 51 गवाह भी अभी भी बाकी है, जिनकी अभी भी बयान होने हैं। हालांकि अगर बात करें रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, जो मैनेजर था, अंकित और सौरभ अभी भी जेल में बंद हैं।
बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि पौड़ी निवासी अंकिता को नौकरी में सिर्फ 20 दिन हुए थे कि वो वनंतरा से नौकरी छोड़ना चाह रही थी। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर कितने काले कारनामे हो रहे हैं। अंकिता को जब पता चला कि पुलकित उसे भी इस अंधियारी दुनिया में धकेलना चाहता है तो वहाँ से निकलना चाहती थी। ऐसे में 18 सितंबर 2022 की रात रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो यहाँ के सारे काले राज जान चुकी थी। हत्या के बाद जब राज खुले तो पता चला कि पुलकित आर्य अंकिता को भी रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी के हवाले करना चाहता था। एसआईटी की जांच में जब अंकिता और उसके दोस्त की चैट सामने आई तो और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इस पूरे कांड का केंद्र रहा वीआईपी का आज तक पता नहीं लग पाया। जांच में वहां पर आने वाले गेस्ट की लिस्ट भी चेक की गई, लेकिन किसी भी नामचीन व्यक्ति का नाम नहीं निकला। ऐसे में आज तक ये सवाल भी अनसुलझा है कि आखिर वो वीआईपी कौन था। वहीं बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में संदेह के घेरे में रही। 23 सितंबर 2022 की रात को जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर ने कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया था कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई। उसके बाद देर रात 1 बजे फिर से रिजॉर्ट को तोड़वाया गया। स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा से बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को खास तौर पर तोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि इस खुलासे के बाद भी बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अंकिता हत्याकांड के 2 साल बीत जाने के बाद भी कई सवाल बरकरार है और परिवार को इंसाफ का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठता है, 2 साल बीत चुके हैं, फास्ट ट्रैक का मामला चल रहा था, लेकिन 2 साल बीते हैं। 2 साल में उस दौरान वीआईपी का नाम सामने आया था, लेकिन अब तक किसी भी वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 साल बीत चुके हैं, जो इस अंकिता भंडारी के माता पिता है अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कब हमें जो अंकिता भंडारी की जो हत्या की गई है उसकी हमें न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।